Bullions, how are you? I hope you all are fit and fine and fighting from the so-called disease coronavirus. Today we will start the very first chapter of geography for class 6, that is the Earth in the solar system. I know for students who have come from class 5 to class 6, geography is a new chapter. Since you are not aware about the chapter geography, so let me give you a brief introduction about the topic and the chapter geography. Let us understand first of all, what does geography mean? Geography means geo and graphica, right? It is developed from two words, G meaning earth and graphica meaning writing. So basically the reading and writing of the earth is called geography. So in this very chapter we will be reading about the earth in the solar system. आपको पता है कि हमारा अर्थ जो है वो भी एक पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम है और हम जानते हैं कि सोलर सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो अपने स्पेसिफाइड ऑर्बिट में घूमते हैं. तो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को याद रखने के लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है. तो स्टेटमेंट है, माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स. इस हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो एक प्लैनेट का नाम बताता है. जैसे माई के लिए M स्टैंड्स फॉर मर्क्यूरी, वेरी में पहला वर्ड V स्टैंड्स फॉर वीनस, एफिशिएंट का E स्टैंड्स फॉर अर्थ, मदर M स्टैंड्स फॉर मार्स, जस्ट J स्टैंड्स फॉर जुपिटर, सर S स्टैंड्स फॉर सैटर्न, अस U स्टैंड्स फॉर यूरेनस, nuts M stands for Neptune. So if we read the planets in order of their distance from the sun, we will get Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, right? So in this solar system, these planets are divided into two types. फर्स्ट टाइप, दोज प्लैनेट्स विच आर वेरी क्लोज टू द सन, वो प्लैनेट्स जो सन के काफी नजदीक हैं, वी कॉल देम इनर प्लैनेट्स. हम उन्हें इनर प्लैनेट्स कहते हैं, लाइक मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, राइट? सो दीज प्लैनेट्स, दीज आर नोन एज इनर प्लैनेट्स बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू द सन. नेक्स्ट इज आउटर प्लैनेट्स. Planets which are very far away from the sun and are huge planets made of gases and liquids. See, देखिए ज़्यादातर जो planets होते हैं वो gases और liquids से बने हुए होते हैं. Outer planets हम इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये sun से काफी दूरी पर located होते हैं, right? That is why they are known as inner planets and outer planets. I hope this is clear, right? So in now next we will see few terminologies. Before I proceed further to the chapter, मैं चाहूँगा कि कुछ terminologies जो मैं बोर्ड पे लिखूँगा आप उसे अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करोगे, प्लस ये चीज़ें भी जो मैंने आपको लिखाई है ये भी आप अपने फेयर कॉपी में नोट डाउन करोगे, राइट? बट बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे चलता है, काम कैसे करता है, राइट? सोलर सिस्टम में हम जानते हैं कि हमारा सन, मून और बाकी ऑब्जेक्ट्स जो हमारे नाइट स्काई में शाइन करता है उसे हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज. क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज. Celestial bodies. The sun, the moon and all those objects shining in the sky are known as celestial bodies. The sun, the moon and
So as we discussed, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, जब हम शाम को आसमान की ओर देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? आपको काउंटलेस स्टार्स दिखते हैं जो कि ट्विंकल करते हुए हैं एट नाइट में। लेकिन जब आप दिन में देखने की कोशिश करते हो तो आपको वो स्टार्स नहीं दिखाई देते। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि ड्यूरिंग द डे टाइम द लाइट रेज ऑफ द सन इज वेरी हार्ड दैट इट डज नॉट अलाउ अस टू सी डायरेक्टली टू द स्काई, और ड्यू टू दैट थिंग हम विजिबल नहीं, हमें स्टार्स विजिबल नहीं होते। सन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है पहले समझते हैं। सन, मून या फिर बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स जो इसके साथ हैं जो कि शाइन करते हैं नाइट स्काई में, उन्हें सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि रात में आप स्टार्स भी देखते हैं। तो स्टार्स के अलावा आपको जो सबसे बड़ा चीज रात को दिखता है वो दिखता होगा मून। मून कभी आपको बहुत पूरा गोल दिखता होगा, एकदम से ब्राइट लाइट इमिट करते हुए। कभी कभी मून आपको बिल्कुल नहीं दिखता है। तो मून बेसिकली हमारे पास दो फेजेस में हुए हैं। वैसे तो मून के बहुत फेजेस होते हैं हर वीक वाइज, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ दो फेज पढ़ेंगे। वन इज द फुल मून, वो समय जब महीने में एक बार मून आपको पूरी तरह से गोल और पूरे लाइट के साथ दिखता है। दैट इज नोन एज पूर्णिमा, राइट? लाइक टुडे इज पूर्णिमा, राइट? सेकंड इज द न्यू मून, वो फेज ऑफ द मून जब मून अपनी लाइट को पूरी तरह से खो देता है, when it is completely dark, that is known as amavasya, right? So these are the two phases of the moon. As we know, moon is also a celestial body. अच्छा, यहाँ पर एक important question ये आता है कि आप ये पूछते हो कि मून अपनी लाइट खोता क्यों है? तो as you know that moon does not have its own heat and light. It takes the light from the sun. पहले वो क्या करता है? सन से लाइट एब्जॉर्ब करता है। After that, it uses its light. फिर वो कुछ समय के लिए उस लाइट को यूज करता है। Once the light goes off, we consider it as new moon. और जब मून सन से पूरी तरह लाइट ले लेता है, we call it as full moon. So as we have told you that moon is also a celestial body, right? हमने और भी planets को देखा। So some of the celestial bodies are very big and hot, as we have discovered Saturn, Uranus, right? These celestial bodies they are very big and they are very hot. क्यों hot? क्योंकि इनके ऊपर इस प्लैनेट्स के अंदर बहुत सारे गैसियस रिएक्शन होते रहते हैं। गैसियस रिएक्शन लाइक गैसेस लाइक हाइड्रोजन इज देयर, हीलियम इज देयर, यूरेनियम इज देयर, व्हिच आर वेरी हॉट इन नेचर, और रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलते रहने के कारण ये काफी ग्लोइंग या हमें हॉट दिखाई देते हैं। ठीक है, उसी तरह स्टार्स का भी है। रात को स्टार्स देखोगे वो ट्विंकलिंग आपको दिखेंगे। हालांकि ट्विंकलिंग रिफ्रैक्शन के कारण होता है, लेकिन वो चीजें बाद में देखेंगे। तो स्टार्स ट्विंकलिंग हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन आप ये सोचो कि स्टार हमारे से इतनी दूर है फिर भी हमें दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्स के ऊपर भी वैसे ही गैसियस रिएक्शंस चलते रहते हैं। तो अब समझिए स्टार्स क्या होता है। स्टार्स आर द सेलेस्टियल बॉडीज व्हिच आर वेरी बिग एंड हॉट एंड इमिट लाइट। स्टार क्या होते हैं? वो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जो काफी बड़े होते हैं और लाइट इमिट करते हैं, जिसके कारण हम रात को उन्हें देख पाते हैं। स्टार्स के बाद आपने देखा होगा कि आसमान में बहुत सारे स्टार्स छोटे छोटे एक पैटर्न बनाते हैं। कभी आपको बियर की तरह दिखता होगा, कभी वो आपको बकरे की तरह दिखता होगा, कभी आपको मछली की तरह दिखता होगा, राइट? सो फ्रॉम वेयर वी गेट दिस अवर zodiac signs. So it is based on the stars. So constellation, we call that particular pattern as constellation. A constellation is a group of stars forming a definite pattern. हमारे आसमान में बहुत सारे स्टार्स जो हैं जब एक प्रॉपर पैटर्न बनाते हैं उसे हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल इज उर्सा मेजर। उर्सा मेजर जिसे हम बड़ा भालू भी कहते हैं, वो भालू के आकार में दिखता है, इसलिए वी कॉल इट एज बिग बेयर, राइट? इट इज वन सच बिग कॉन्स्टेलेशन। इसके अलावा आपने देखा होगा कि रात को जब आप आकाश की ओर देखते हैं, when you look at the night sky, you see a very important star which shines very much bright in that sky, right? We call it as pole star, right? We call it as pole star. हालांकि if you look at the Hindu mythology, we have many stories regarding pole star. अगर आप हिंदू mythology से देखेंगे
पोल स्टार के ऊपर बहुत सारी कहानियां भी हैं. You will get to learn in future from your grandmother, grandfather. You may ask, right? So, what is pole star? It is the brightest star you can see in the night sky, which helps the people to determine the north direction, right? Brightest star which helps people to find north direction. So how is pole star useful? मान लीजिए आप कहीं खो गए हैं, आप आसमान पे देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टार आपको शाइनिंग दिखेगा वो पोल स्टार होगा और उसकी तरफ हमेशा नॉर्थ होता है, नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ होता है. तो वहां से बेसिकली आपको थोड़ा बहुत आइडिया चल जाएगा कि आप कहाँ पर खड़े हो. पुराने ज़माने में जब लोग सी वॉयजेस पे जाते थे और उन्हें पता नहीं होता था वो कहाँ है, देश से किस तरफ है, तो दे यूज्ड टू लुक एट द स्टार, दैट ब्राइटेस्ट स्टार एंड पोल स्टार, एंड दे यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन. एंड दिस इज हाउ, you know, without map, without navigation, they used to reach to their places, right? So in today's class, I hope this is too much for you, right? So I will end up the class here only, and in the next class I'll teach you the remaining portion. Till then, you must note down in your copies. I will also upload the PDF of this chapter, or I think it has already been uploaded. So please go through it, read the chapter once. Those who don't have NCERT book, you can download it from the website available, and rest of the matters we'll discuss in the next lecture. Till then, keep smiling, stay healthy. Thank you.